So question number 16. Amar Bimal enter into partnership on 1st April 2018, contributing rupees 1,50,000 and rupees 2,50,000 respectively towards capital. Partnership did provided for interest on capital at the rate 10% per annum. It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital account method से बने. The firm earned net profit of rupees 1 lakh for the year ended on 31st March 2019. Pass the journal entries for interest on capital. तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर में जर्नल एंट्री बनानी है और वो भी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. सो हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे यहाँ पे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. तो मैं यहाँ पे पहले कर देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अमर का सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाते हैं. उसका कैपिटल हमको दे रखा है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%. So 1,50,000 multiply 10 divided by 100 करेंगे. So we will get the 15,000. उसी तरीके से बीमल का निकालेंगे. So your बीमल amount will be 2,50,000 multiply by 10 divided by 100 equals to 25,000 rupees. अब इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. तो जनरल एंट्रीज फॉर in the books of Amar and Bimal. सबसे पहले डेट, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट, तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री जो पास होगी दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, appropriation account debited to Amar's capital account to Bimal capital account. क्योंकि आज अगर हम पीएनएल में एंट्री पास करते तो उसके डेबिट साइड भी पास करते. तो अगर उसके डेबिट में बना पास करते तो दैट विल बी एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल. तो अमर्स का कैपिटल है 15,000, बीमल का है 25,000, दोनों का ऐड कर दिया दैट कम्स टू 40,000. तो यहाँ पे आपका सब नंबर 16 जो है वो ओवर होता है. हाँ, नरेशन चाहो लिखना तो नरेशन में हम लिख सकते हैं being interest on capital at 10% per annum charged on capital. ये चाहे तो हम नरेशन लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17.
So question number 17 बोलता है Kamal and Kapil are partners having fixed capital of rupees 5 lakh each as on 31st March 2018. Kamal introduced further capital of rupees 1 lakh on 1st October 2018, whereas Kapil ने withdraw किया था 1 lakh rupees on 1st October 2018 out of capital. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 6 lakh for the year ended on 31st March 2019. Pass the journal entry for interest on capital and prepare करो profit and loss appropriation account. Okay. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. तो हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. ओके. सो कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये बोला गया था कि कमल का जो फिक्स कैपिटल था वो 5 लाख रुपीज है ईच ऑन 31st March 2018. सो ओके, दैट इज 5 लाख रुपीज और उसके ऊपर उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा. और ये जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे साल का मिलेगा. So that means कि इसका पूरे साल का होगा 50,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ क्वेश्चन में अब ये लिखा गया है कि कमल ने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1st October को. सो दैट मीन्स अब ये जो कैपिटल है उसने 1st October से लेके 31 का काउंट करना पड़ेगा. So that means 1 lakh rupees का 10%. But for how many months? So 10, 11, 12, 1, 2, 3. That means 6 months का निकालना है. So 1 lakh का 10% होता है 10,000, but that for we need for 6 months, इसलिए हो जाएगा 5,000. और ये 50,000 को भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इज 55,000 is interest on capital. So we can say that Kamal interest on capital total है 55,000. ये उसका वर्किंग नोट होगा. अब उसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरे पार्टनर कपिल का. तो कपिल interest on capital. So that is how many? इसका भी 5 लाख रुपीज था. Okay. Now, so what we can do over here is 5 lakh का 10% पूरे साल का निकाल लेते हैं. तो अगर 5 लाख का 10% पूरे साल का अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 50,000. इसने विड्रॉ कब किया? He has withdrawn 1 lakh rupees on when? On 1st October. So that means on 1st October को अगर ये विड्रॉ करते हैं से लेके मार्च तक का 1 लाख रुपीज का हम 10% निकाल देंगे. And that too for 6 months का इंटरेस्ट उतना माइनस हो जाएगा 5,000. और ये हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने विड्रॉ किया है तो उतना मैं इंटरेस्ट क्यों पे करूं, राइट? So that will comes to 45,000. तो ये जो 45,000 आएगा ये होगा कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब ये दो तरीके से आप निकाल सकते हो इसको. एक तरीका तो ये था जो हमने किया
और दूसरा तरीका ये है कि आप, और मेथड है कि 5 लाख रुपीज का 10% इंटरेस्ट फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का दे दो। तो दैट कम्स टू हाउ मच? 5 लाख का 10%, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, और वो भी 6 महीने का। सो दैट विल कम्स टू 25,000। अब आपने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो मतलब आपके पास तो सिर्फ 4 लाख ही रहेगा। आपने 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, इसका 10%, और वो भी 6 महीने का। तो यहां से आपको मिलेगा 40,000, एंड उसका 6 महीने का हो जाएगा 20,000। अब इन दोनों का टोटल कर दो तो ये हो गया 45,000। तो आप चाहे वैसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही है। आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं कमल का इंटरेस्ट, वो आपके ऊपर है। चलो, समझ में आ चुका है आप लोग को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कपिल एंड कमल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कमल करंट अकाउंट, तो कपिल करंट अकाउंट। नाउ यहाँ पे मैंने करंट वर्ड यूज किया। अब करंट वर्ड यूज करने का पीछे का लॉजिक ये है कि ऊपर की लाइन में लिखा गया था फिक्स कैपिटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे बने। ओके, तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट चला जाएगा 1 लाख रुपीज। कैसे आया 1 लाख रुपीज? तो कमल का है 55,000 एंड कपिल का है 45,000, तो दोनों का जो टोटल करेंगे दैट विल बी 1 लाख रुपीज। और क्रेडिट में हम लोग यहाँ पे रुपीज लिख देंगे। तो नरेशन तो हमारा सेम ही रहेगा, being interest on capital at 10% per annum given to partners। तो ये था आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब अपने को बनाने बोला गया है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज ओके। नाउ वी पोस्ट द एंट्री। सबसे पहले यहाँ पे हम एंट्री पास कर देते हैं, रेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास कर दो। तो कमल का आ जाएगा 55,000, कपिल का आ गया 45,000, आउटर कॉलम 1 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिया गया था प्रॉफिट अर्नड प्रॉफिट है 6 लाख रुपया, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज।
और तो कोई एंट्री है नहीं इसके अंदर में जो हम पास कर सके इधर, तो दिस विल बी योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। नाउ ओवर हियर अब हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 6 लाख क्लोज करें, वही फिगर यहाँ रहेगी 6 लाख। नाउ 6 लाख में से 1 लाख आप माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 5 लाख रुपीज का, और यहाँ पे आप लिखोगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट कमल एंड कपिल। चलो कमल का निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में चेक करो कि कोई रेशियो दिया हुआ है आपको। कपिल एंड कमल का फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच, कमल ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, वेयर इज कैपिटल फर्म अर्न करता है प्रॉफिट इतना, कुछ बोला नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि नथिंग हैज बीन सेड, वी विल सेड इक्वली। तो 5 लाख को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 2,50,000 एंड कपिल में भी आ जाएगा 2,50,000। तो यहाँ पे आपका ये वाला सम खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे आपको बनाना है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री। So we talk about the question number 18. So question number 18 में लिखा है सिमरन एंड रीमा are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capital as on 31st March 2018 were 2 lakh each, whereas current accounts had a balance of rupees 50,000 and 25,000 respectively. Interest to be allowed at 5% per annum on balances in capital accounts. Firm earned net profit of rupees 3 lakh for the year ended on 31st March 2019. Pass the journal entries for interest on capital and distribution of profit. Also prepare profit and loss account for the year. सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। So profit and loss appropriation account for the year ended on 31/3/2019 का डेबिट एंड क्रेडिट particulars amount rupees particular amount rupees। नाउ सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा गया है उसमें है कि सीमा एंड रीमा आर द partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital as on is 2 lakh each, whereas current account had a balance of 50,000 and 25,000 respectively. Interest is to be charged allowed at 5% per annum on balances in capital accounts. तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिमरन, तो हम लोग सिमरन का निकालना है। तो सिमरन का कितना निकलेगा, तो 2 लाख उसके पास कैपिटल है, मल्टीप्लाई 5% विच इज इक्वल टू 10,000। उसी तरीके से आप रीमा का निकालेंगे। रीमा का 2 लाख मल्टीप्लाई 5%, so that comes to 10,000। आउटर कॉलम में 20,000, क्योंकि सीमा का रीमा एंड सिमरन का जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपीज है और उसका हम 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। फर्म का अर्न हुआ था नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज का, इसलिए वो इधर चला जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज।
और अब हम डिफरेंस फाइंड कर देंगे क्योंकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसका हम क्लोज करेंगे 3 लाख, इधर भी आ जाएगा 3 लाख, और इधर अब डिफरेंस आएगा तो 3 लाख में से 20,000 माइनस होगा तो 2,80,000। So this is the profit. So to net divisible profit, सिमरन, और ये इक्वल डिवाइड होगा 3:2 में। सो 2,80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा था पहली लाइन में 3:2। सो 2,80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यू विल गेट 1,68,000। रीमा 2,80,000 multiply 2 divided by 5. So 2,80,000 multiply 2 divided by 5 करोगे, so you will get 1,20,000. 1 लाख, कुछ कैलकुलेशन मैंने गलती कर दी है, लेट्स सी, चेक इट आउट करते हैं। 2,80,000 multiply 3 divided by 5 is 1,68,000. 2,80,000 multiply 2 divided by 5 is 112 आएगा, सॉरी इट्स 112,000। तो यहाँ पे हमने इनका टोटल कर दिया और यहाँ पे आप डबल एंड कर देंगे। अब इनके ऊपर से आपको इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा, और फॉर्मेट बनने के बाद आप यहाँ पे क्या पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। एलएफ का कॉलम बन जाएगा छोटा सा, इधर आ जाएगा 10,000 रुपीज, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास कर रहे हैं, और इधर आ गया 20,000। फिर आपको एंट्री पास करनी है नेट डिविजिबल प्रॉफिट की, तो इधर आप डेबिट भी लिख देंगे। P&L appropriation account to Simran to current. So over here it will be 1,68,000. Over here it will be 112,000, and over here it will be 2,80,000. और बकायदा फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट बना देंगे इसका, तो फॉर्मेट विल बी प्रिपेयर्ड। सो ये डेबिट का क्रेडिट का भी कॉलम बन जाएगा, एलएफ का बन जाएगा, डेट particulars